हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल स्कूल वाला। आप लोग आज आप लोगों को पढ़ाने वाले हैं 5.2 का 6वां और 7वां क्वेश्चन। इसके पहले आपका तीसरा, चौथा और 5वां पढ़ चुका है पिछले नेक्स्ट वाली वीडियो में। लिंक डिस्क्रिप्शन में पड़ जाएगा, आप लोग जाके उस पर ओपन करके देख सकते हैं। तो आइए चलते हैं, स्टार्ट करते हैं। आपका 5.2 का 6वां क्वेश्चन और 7वां क्वेश्चन यहाँ पर लिखवाया गया है। दिस इज अ वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। ये दोनों क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, आप इसको ध्यान से देखिएगा ताकि आपको समझ में आए, क्योंकि ये चीज़ें थोड़ा अलग ही प्रकार का क्वेश्चन पूछ रहा है। तो बहुत सारे बच्चे कंफ्यूज हो जाएंगे इसमें क्या पूछा है। जैसे मान लीजिए एपी, क्या एपी 11, 8, 5, 2 का एक पद -150 है। इसमें कोई एक, इसमें जैसे जैसे जोड़ते जा रहे हैं तो क्या कोई ऐसा पद है जिसमें -150 है, और है तो क्यों है। तो सबसे पहले पहला प्रथम पद को क्या बोलते हैं, ए को प्रथम पद को ए से डिनोट करते हैं। ए बराबर सर्वांतर कैसे निकालते हैं, द्वितीय पद माइनस क्या, प्रथम पद। तो द्वितीय पद आपका क्या है A2 और प्रथम पद आपका क्या है A1। A2 आपका क्या है 8 और A1 क्या है 11। 8 - 11 हो गया, 11 में 60 घटाएंगे 3, 11 का चिन्ह माइनस है इसलिए -3 लगाएंगे। जिसमें से घटाते हैं उसी का चिन्ह लिखते हैं। अब घटाएंगे किसमें, बड़े से छोटे में से, तो उस संख्या को उसके आगे वाला जो चिन्ह होता है वही उसका चिन्ह होता है। उसके आगे जो भी प्लस लगा रहा है या माइनस लगा रहा है वही इसका क्या होता है, चिन्ह होता है। उसके बाद क्या लगाएंगे, और a बराबर 11 हो गया, d बराबर -3 हो गया, और इसमें कह रहा का एक पद -150 है, यानी अंतिमा पद मान लीजिए आपका क्या है 150 है। तो यानी n की वैल्यू क्या हो गया -150 है। तो an बराबर -150, n का सूत्र क्या होता है a + n - 1 इंटू डी। -150, a का मान 11 है, n - 1 वैसे ही रहेगा, d का मान -3 अभी निकाले हैं। अब 11 प्लस है, इधर जाएगा तो क्या होगा माइनस, क्योंकि इधर -150 है। -150 - 11 -161, क्योंकि माइनस वाली संख्या जुड़ती है लेकिन चिन्ह जुड़ती है लेकिन चिन्ह क्या रहता है, माइनस ही रहता है। जैसे मान लीजिए आपकी एक जेब में 10 रुपया है, एक जेब में 10 रुपया है, दोनों गिर गया तो आपका इसमें भी 10 रुपया माइनस हो गया, इसमें भी 10 रुपया माइनस, तो कितना रुपया आपका नुकसान हो गया, तो -10 रुपया ये और -10 रुपया ये, -20 रुपया आपका टोटली नुकसान हो गया। अब उसको जो पाएगा वो प्लस में हो जाएगा। तो ऐसे पैसा हमारा क्या होता है, गिरता रहता है, बढ़ता रहता है। तो ऐसे हमारा क्या हो गया, -150 रुपया और -11 रुपया, -161 रुपया। तो माइनस, अब देखिए n - 1 गुणे 3 है, गुणे में है तो आके कहाँ बैठेगा, नीचे। तो क्या हो जाएगा -161 बटा -3, माइनस से माइनस कट जाएगा तो -161 बटा 3। तो n - 1 बराबर 161 बटा 3। अब 3 से 161 में भाग करेंगे तो आपका क्या आएगा 53.6, 53 क्या आएगा 6 लगभग में आएगा, 3 से भाग करेंगे तो। उसके बाद से 53.6 लगभग में लिख दिया हमने। अब देखो -1 है, इधर जाएगा तो क्या होगा +1, तो 53.6 में 1 रुपया जोड़ेंगे तो 54.6 आपका आ जाएगा। तो उसके बाद क्या लिखेंगे, यहाँ पे लिखेंगे n का मान एक पूर्णांक संख्या नहीं है, क्योंकि दशमलव में आ गया। तो n हमारा कोई पूर्णांक संख्या नहीं है, तो कैसे आप बता सकते हैं कि उसका पद क्या है, कोई ऐसा कोई पद है जो -150 है। अब मान लो कोनो दशमलव में कोई ऐसा संख्या नहीं होता है, कोई संख्या पद बता देंगे कि भैया ये दशमलव में है, ये पूर्ण संख्या को ही हम नंबर कहते हैं। यानी कि जैसे पहला स्थान, जैसे किसी को बोल सकते हैं कि 5.2 स्थान पे ही आया है, ऐसा नहीं कभी बोला जा सकता है। तो 5 ऐसे, इसीलिए जो आपका दशमलव में आ गया, n का मान क्या आ गया, एक पूर्ण संख्या नहीं है, क्योंकि दशमलव में है। तो कोई ऐसा n का मान दशमलव में होवे नहीं करता है। कोई ऐसा पोजीशन बता दिए कि 5.2 पोजीशन पे ही आ रहा है, ऐसा नहीं हो सकता है। इसीलिए n का मान पूर्ण होना चाहिए, तभी आपको पता कर पाएंगे कि कोई पद क्या है -150 है। अतः दी गई एपी का कोई पद -150 नहीं, ये सिद्ध करना था आप लोग को। उसके बाद आते हैं नेक्स्ट सवाल पे। इसमें ध्यान से देखेंगे क्या कर रहा है, 5.2 का आपका 7वां सवाल है। उस एपी का 31वां पद ज्ञात कीजिए, यानी a बराबर a31 बराबर हमको ज्ञात करना है। तो a31 हमको ज्ञात करने के लिए क्या क्या चाहिए, a31 पद हमको ज्ञात करने के लिए a31वां पद पूछ रहा है। a31 पद का फार्मूला क्या होता है, an बराबर कितना मिल गया 1। हम बताए थे कि जब आप लोग कभी भी a31 पूछेगा तो इसका मतलब क्या होता है, इससे एक अंक कम, तो a + 30d, 31 से एक अंक कम, ये कैसे आता है, a31 बराबर होता है a + n - 1 इंटू क्या हो जाएगा d। a31 बराबर a + n का मान 31 रखेंगे, -1 करेंगे तो a31 बराबर आपका क्या हो जाएगा a + 31 में से घटाएंगे कितना होगा 30। इसीलिए आप डायरेक्ट याद रखिए, जब 31 पूछे तो ये वो कम कर दीजिए, अगर 50 पूछे तो 49 कर दीजिए, 51 पूछे तो 50 कर दीजिए। इसलिए 31 पूछा तो a + क्या होगा 30d, क्योंकि वही जो पदवा n में से एक घटता है, तो जो घटता है उसी में से 1 रुपया क्या हो जाता है, माइनस हो जाता है। तो आइए स्टार्ट करते हैं। तो a31 पद पूछ रहा है, तो a31 में हमको क्या चाहिए, a चाहिए और d चाहिए, और a और d हमारे पास रहेगा तो a31वां पद हम निकाल लेंगे।
इसलिए इसके लिए दो चीज दिया हुआ, जिसका 11वां पद 38 है और 16वां पद क्या है 73 है। तो यानी कि सबसे पहले देखेंगे 11वां पद 38 है, तो 11वां पद 38 है, यानी A11 बराबर क्या हो जाएगा 38। A11 मैंने बताए थे अभी, जितना रहेगा वहां पे एगो कम, 11 है तो 10D, 12 है तो 11D, तो यहाँ पे 11 है तो 10D, एक अंक कम हो जाएगा, क्योंकि n-1 करेंगे, 11 में से 1 घटाएंगे तो 10D आ जाएगा। तो A प्लस 10D बराबर कितना हो गया 38। A11 को हम क्या लिख सकते हैं, A प्लस 10D बराबर क्या हो जाएगा 38, समीकरण नंबर 1 बना लेंगे। फिर से आगे दिया है A 16वां पद क्या है 73 है, यानी A 16 बराबर क्या है 73 है। तो A 16वां पद बराबर 73, 16वां पद माने क्या होता है A 16 73, A 16 देखिए 16 है तो क्या करेंगे 15, कि A को कम करना है, 16 है तो क्या कर देंगे 15, तो A प्लस 15D बराबर क्या हो जाएगा 73। उसके बाद लिखेंगे यहाँ पे, अब बताइए यहाँ पे समीकरण नंबर 2 को देखिए, समीकरण नंबर 1 को देखिए, समीकरण नंबर 2 बड़ा है कि समीकरण नंबर 1 बड़ा है, तो 2 में से 1 को क्या करेंगे घटा देंगे। यहाँ पे विस्थापन विधि या विलोपन विधि कोई भी विधि लगा सकते हैं आप लोग, A और D का मान निकालना है, क्योंकि तीसरे चैप्टर में आप लोग पढ़े होंगे प्रतिस्थापन विधि और विलोपन विधि, उससे x और y का 2 समीकरण बनता था, उससे हम दोनों विधियों को हल करके x और y का मान निकालते। सेम ट्रिक इसमें भी 2 चर राशियाँ हैं, यहाँ पे एक समीकरण है A वाला और यहाँ पे एक समीकरण है, तो इस समीकरण 2 में से 1 को घटाने में, क्योंकि 2 में क्या है 73 है, 1 में क्या है 38 है, बड़े में से ही छोटे को घटाएंगे। अब कैसे घटाते कैसे हैं, बायां पक्ष वाले से घटता है, दायां पक्ष से घटता है। तो बायां पक्ष का A प्लस 15D माइनस A प्लस 10D, इसका दायां पक्ष देखिए 73 है, इसका दायां पक्ष क्या है 38 है, 73 माइनस 38, क्योंकि 2 में से 1 घटाने पर, तो 2 पहले लिखेंगे और उसके बाद 1 बाद में लिखेंगे घटाएंगे। उसके बाद ब्रैकेट को ब्रेक करेंगे, A प्लस 15D, बाहर माइनस, अंदर का पूरा चिन्ह क्या हो जाएगा बदल जाएगा। तो ये माइनस है तो प्लस, प्लस है तो माइनस, प्लस है तो क्या हो जाएगा माइनस, 73 में से 38 घटाएंगे कितना होगा 35। अब A से आपका ये क्या हो जाएगा कर, क्योंकि इसका चिन्ह प्लस है इसका चिन्ह माइनस, अब 15D माइनस 10D बराबर क्या हो जाएगा 35, 15 में से 10 घटाइए कितना होगा 5D बराबर क्या हो जाएगा 35। अब 5 जाके कहाँ बैठेगा 35 के नीचे, तो 5 सत्ते 5 में 35 भाग करें कितना होगा 7, 5 सत्ते कितना हो जाएगा 35। अब D बराबर कितना हो गया 7। अब D का मान तो हमने निकाल लिया, A का भी मान D का मान किसी भी समीकरण में रख दीजिए, A का मान निकल जाएगा। अब D और A का मान हमें क्यों चाहिए, क्योंकि A31 में का फार्मूला क्या होता है A प्लस 30D, A और D हमको चाहिए तभी तो हम 31वां पद निकाल पाएंगे, इसलिए D निकल गया। अब D का मान किसी भी समीकरण में रख सकते हैं, आपका A का मान निकल जाएगा। तो D बराबर यहाँ लिखे D बराबर 7 समीकरण नंबर 1 में रखने पर, D बराबर 7 रखिए 1 में, यहाँ पे एक क्या है A प्लस 10D, एक बार और लिख लीजिए ताकि बार बार आपको वहाँ देखना ना पड़े, बार बार देखेंगे फिर से कहीं एक बार भी गलती हो गया फिर से सारा सवाल गलत हो जाएगा। तो A प्लस 10D बराबर 38, A प्लस 10 इसके बीच में गुणा का चिन्ह है, D का मान कितना आया 7, तो 10 गुणे क्या हो गया 7 बराबर 38, 10 सत्ते 70, 70 उधर भेजिए तो प्लस है, इधर जाएगा तो क्या होगा माइनस। अब 38 में से 10 घटाएंगे कि 70 में से 38 घटाएंगे, जिसमें बड़ा रहता है उसी में से घटाते हैं, उसी का चिन्ह लिख दीजिए। 70 में से 38 घटाइए तो कितना होगा 32, और 70 का चिन्ह माइनस इसलिए माइनस 32। उसके बाद क्या पूछ रहा है A 31वां पद बताइए, इसमें देखिए पूछ रहा है उस AP का 31वां पद याद कीजिए, 31वां पद पूछ रहा है, क्वेश्चन मार्क लगा देंगे। 31वां माने क्या होता है A 31 है तो ये वो कम कर देंगे कितना होगा 30, तो A प्लस 30D हो जाएगा। A का मान कितना है माइनस 32, 30 गुणे D का मान कितना है माइनस, D का मान क्या है 7, तो 7 त्रिका 210 हो जाएगा 21। अब 32 से हो जाएगा 210, इसको लिख सकते हैं, प्लस वाला को आगे लिख दिए माइनस वाला को बाद में, तो 210 में से 32 घटा दिए कितना हो जाएगा 78। 31वां पद माने अगर A और D का मान हमारे पास नहीं रहेगा तो हम 31वां पद नहीं निकाल पाएंगे, इसीलिए सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ क्या है A और D निकालिए। तो दोनों समीकरण को हल करके हमने क्या निकाला A और D का मान निकाला। उसके बाद A 31वां पद पूछ रहा है तो A प्लस 30D किए, 31 पूछेगा तो 30D करेंगे, 32 पूछेगा तो 31D करेंगे, जितना रहेगा उतना पूछेगा उससे एक अंक कम, तो उससे हमको क्या चाहिए A और D मांग रहा है तो A और D का हमको चाहिए, बिना A और D का मान निकाले हम 31वां पद नहीं निकाल सकते, इसीलिए समीकरण दोनों को हल करके हमने क्या निकाला है A और D का मान निकाला। उसके बाद A 31वां पद हमने रख दिया तो 31वां पद आपका निकल जाएगा। अगर कोई 32वां पद पूछे, अगर मान लीजिए यही सवाल चेंज कर दे A 32वां पद, तो 32वां क्या होगा A 32, तो A प्लस क्या हो जाएगा 31D हो जाएगा, तो A का मान क्या हो जाएगा माइनस 32, वही रख दीजिए, आप प्लस 31 गुणे D का मान क्या रख दिए 7। कोई भी पद निकाल सकता है, यहाँ पर कोई भी क्वेश्चन पूछ सकता है, A 32वां, A 28वां, A 25वां, कुछ भी पूछ सकता है, आपको निकालना पड़ेगा। ये बस A और D का मान आपके पास रहेगा तो आप निकाल लेंगे सब चीज़। आई थिंक आप लोगों को ये सवाल समझ में आया होगा।
वीडियो को ध्यान से देखते रहिए। बच्चे को, अपने बच्चों को बोलते रहिए पढ़ाते समय। और आपका बोर्ड का पेपर आने वाला है तो बच्चों पर क्या करिए, ध्यान दीजिए। आजकल के माता पिता अपने बच्चों पे ध्यान नहीं देते। अभी आज हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल स्कूल। फर्स्ट ऑफ ऑल आप अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिए ताकि नेक्स्ट वीडियो आप तक पहुंच सके। धन्यवाद। आइए समझते हैं 5.2 का आपका 8वां सवाल और 9वां सवाल, 2 सवाल है। दिस इज ए वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन फॉर योर यूपी बोर्ड। तो यहाँ पे क्या है, एक एपी में 50 पद है जिसका तीसरा पद 12 है और अंतिम पद क्या है 106 है। इसका 29वां पद ज्ञात करना है। 29वां पद ज्ञात करने के लिए हमको क्या क्या चाहिए, A29 बराबर A + 28D। बताए थे 29 क्या तो 28 करना है। तो A + 28D है तो आपको क्या चाहिए, A चाहिए और D चाहिए। बिना उसके बिना तो निकाल नहीं पाएगा, इसीलिए उसको 2 समीकरण दिया होगा। कौन होगा, तीसरा पद 12 है यानी A3 बराबर क्या हो जाएगा, A3 बराबर हम क्या सकते हैं A + 2D। तो A3 बराबर पहले A3 निकालेंगे, फिर से कह रहा है कि और अंतिम पद 106 है। तो अंतिम एपी में 50वां पद है तो 50वां पद ही अंतिम पद है। तो अंतिम 50 पद A50 बराबर क्या हो जाएगा A49D। 3 होगा तो 2D, 50 है तो 49D, वो कम होगा। अब प्रश्नानुसार कह रहा है 12वां तीसरा पद 12 है तो देखिए A3 क्या है A + 2D = 12 और 49वां अंतिमा पद क्या है, अंतिमा पद कितना 106 है। तो अंतिमा पद को हम क्या माने थे 50। तो A + 49D = क्या हो जाएगा 106। चाहे आप इसे ऐसे भी कर सकते हैं, A3 बराबर A + 2D बराबर 12, A49 क्या है A 50 है, 50 बराबर क्या लिख सकते A + 49D बराबर कितना हो जाएगा 106। अब देखिए A + 2D बराबर A3 ही है, यहाँ पे A3 बराबर मान लीजिए 12 हो गया, यहाँ पे A 50 बराबर आपका क्या हो गया 106 हो गया। तो ऐसे कर सकते हैं A3 बराबर A + 2D लिख सकते हैं बराबर 12, समीकरण नंबर 1। एक A49 को क्या A50 को क्या बोल सकते हैं A + 49D बराबर 106। तो 2 समीकरण हो गया। वैसे ही अभी पिछले नेक्स्ट वाले वीडियो में आप लोग बताएं कैसे इक्वेशन हल करना है, प्रतिस्थापन या विलोपन विधि से, दोनों विधि से, क्योंकि ब्रज गुणनखंड विधि आप लोगों को सिलेबस से आउट ऑफ सिलेबस कर दिया है तो उस विधि से नहीं यूज करना है। तो प्रतिस्थापन विधि या विलोपन विधि से लगा सकते हैं। तो आपको क्या करना है, समीकरण 2 में से एक को क्या करना है घटाने पर। देखिए क्योंकि समीकरण 2 106 है और समीकरण 2 1 में क्या है 12 है, तो 106 में से 112 घटाएंगे तो समीकरण बाएं पक्ष और दाएं पक्ष में। तो समीकरण 2 क्या है A + 49D और माइनस A + 2D बराबर 106 - 12। अब ब्रैकेट को ब्रेक करेंगे तो A + 49D बाहर माइनस अंदर का पूरा चिन्ह बदल जाएगा। तो प्लस है तो माइनस, प्लस है तो क्या हो जाएगा A से A कट जाएगा, 49D - 2D, 49 में से 49D में से 2D घटाएंगे कितना होगा 47D। अभी 27 जाके कहाँ बैठेगा, अब यहाँ पे दिख नहीं रहा होगा। 27 से 49 काटेंगे तो D बराबर आपका कितना आ गया 2। 27 दूना कितना होता है 94। तो D का मान समीकरण आप क्या रखेंगे, A का मान हमको चाहिए तो D का मान, जब D का मान निकल गया तो एक D का मान किसी भी समीकरण में रख सकते हैं। तो D बराबर 2 समीकरण नंबर 1 में रखने पर समीकरण नंबर 2 एक क्या है A + 2D बराबर क्या है 12। तो A + D का मान क्या है 2, तो 2 × 2 बराबर 12, 2 दूना 4, 4 उधर गया तो 12 में 4 गया कितना हुआ 8। A और D का मान निकल गया। और कौन सा पद पूछ रहा है 29वां पद, कौन सा पद 29वां पद पूछ रहा है। तो 29वां पद को क्या बोलते हैं A 29 रहेगा तो 28। बताए थे आप लोग को जितना पूछेगा उससे एक अंक कम D में गुणा होगा। तो 29 है तो 28D का गुणा करेंगे तो A + 28D हो गया A29 वाला। अब तो A29 से क्या A + 28D है तो A का मान कितना 8, एक जगह पे 8 रख दिए। 28 × 2 D का मान कितना है 2 निकला है। तो 28 दूना 56 और 56 में 8 जोड़ेंगे कितना हो जाएगा 64। A29वां AP का A29वां पद पे क्या बैठेगा 64 आएगा, ठीक है ना, जैसे आपका आया है। तो A29वां पद क्या हो जाएगा 64। इसी प्रकार 9वां सवाल है, कह रहा A क्रमशः AP में क्रमशः A3 एवं A 9वां पद क्रमशः 4 और -8 होगा। आप लोग को समझ में आया होगा। तो उसमें देखिएगा 9वां सवाल में कहोगे A3 बराबर क्रमशः A3 तीसरा पद और क्या है 9वां पद क्रमशः 4 और -8 होगा। तो 9वां सवाल आप एक बार ध्यान से देख लीजिएगा, उसमें किताब में लिखा होगा 5.2 का 9वां सवाल, ध्यान से देखना आप लोग को, केवल उसका सॉल्यूशन है, सवाल नहीं लिखे। तो A3 बराबर क्या A + 2D, A9 बराबर क्या होगा A + 8D, 3 कहे तो 2D, 9 कहे तो 8D, एक अंक कम बताए थे। अब देखो तीसरा पद 4 है और 9वां पद क्या है 8 है। तो A + 2D बराबर 4, A + 8D बराबर -8। अब समीकरण 1, 2 का जैसे इसको हल किए वैसे इसको भी हल करेंगे। तो समीकरण 2 में से एक को घटाने पर तो A + 8D - A + 2D, -8 ऑलरेडी है, इसमें से घटाएंगे तो -4 होगा। अब ब्रैकेट को ब्रेक करेंगे
ए प्लस 8d, अब माइनस बाहर माइनस है तो ब्रैकेट को ब्रेक करेंगे तो माइनस ए और प्लस माइनस 2d आपका हो जाएगा। माइनस प्लस क्या हो जाएगा माइनस, ए से ए कट गया 8d माइनस 2d, 8d में से 2d घटाएंगे कितना होगा 6d। अब माइनस 8 रुपया माइनस 4 रुपया माइनस 12 रुपया, माइनस 12 फिर से आएगा, अब माइनस 12 यहाँ पर आएगा तो अब 6 जाके 12 से भाग करेगा, 6 जाके 12 से भाग कर तो डी का मान कितना हो जाएगा माइनस 6 दूना, इधर से काट दो इधर ये से, तो 6 दूना कितना हो जाएगा 12, तो डी का मान कितना हो गया -2। अब डी का मान -2 समीकरण नंबर किसी में भी रख सकते हैं, ए का मान निकलेगा। तो डी बराबर -2 समीकरण नंबर 1 में रखने पर तो ए प्लस समीकरण नंबर 1 क्या है, ए प्लस 2d बराबर 4, इसी में रखिए डी के जब ए प्लस 2d बराबर 4, ए प्लस 2 गुणे डी का मान क्या है -2, तो 2 गुणे -2 तो 2 दूना -4 प्लस माइनस माइनस हो जाएगा। अब ये 4 उधर जाएगा तो कितना होगा 4 4 8। अब तो यहाँ पे ए की वैल्यू क्या होगा, दिख रहा होगा तो ठीक है, नहीं तो ए की वैल्यू क्या हो जाएगा 8, यहाँ पे लिख दे रहे हैं ए का मान कितना हो जाएगा 8। अब ए डी और ए का मान निकल गया। अब यहाँ पे कह रहा है उसका कौन सा पद शून्य होगा, 9वां सवाल में ध्यान से देखिए, कह रहा है कि एपी का कौन सा पद क्या होगा शून्य होगा, यानी कौन सा पद पे 0 नंबर आएगा। तो यहाँ पे देखेंगे मानस श्रेणी का ए एनवां पद क्या होगा शून्य होगा, तो एन बराबर क्या हो जाएगा 0। एन का फार्मूला क्या होता है ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। ए का मान कितना है 8 अभी निकालना है, 4 4 जोड़ के 8, तो 8 रखेंगे 8 एन माइनस 1, एन का मान पूछ रहा है, डी का मान कितना अभी निकाले -2, 8 को उधर भेज देंगे तो -8 होगा, -2 जाके माइनस माइनस कैंसिल हो जाएगा, तो क्या एन माइनस 1 बराबर कितना होगा 8/2, और 2 में 8 से भाग करें कितना होगा 4। ये देखिए -1 है उधर जाएगा तो कितना होगा +1, तो 4 में 1 जोड़ेंगे तो कितना होगा, यानी इस श्रेणी का 5वां पद क्या होगा शून्य होगा। ठीक है, तो यहाँ पे आप लोग को ध्यान से पढ़ना पड़ेगा, नहीं ध्यान से पढ़ेंगे चीज़ों को एक बार रिकॉल करिए, शुरू से एकदम स्टेप वाइज, एक भी स्टेप काटा नहीं गया। आप बढ़िया से पढ़िए, बढ़िया से प्रिपेयर करिए, कोई भी कन्फ्यूजन हो तो कमेंट करिए, चाहे उस पर आपको डिस्क्रिप्शन में आपको नंबर मिला होगा व्हाट्सअप, उस पर आप भेज सकते हैं, आप क्वेश्चन कोई भी पूछ सकते हैं, कोई भी डाउट होगा किसी भी क्वेश्चन का आप लोग का सॉल्यूशन एकदम मिलेगा आप लोग को। सो प्लीज़ इस वीडियो को ध्यान से देखिए, स्किप करके देखिए, आप देखते रहिए, एक एक स्टेप आपको समझ में आएगा, और कोई भी आपको डाउट है तो प्लीज़ ज़रूर पूछें।